हेलो गाइस, तो हम 4 से 5 घंटे ट्रैवल करने के बाद फाइनली मल्लिकार्जुन पहुंच चुके थे। एंड गाइस, जैसे कि मैंने आपको लास्ट व्लॉग में बताया था, साउथ इज़ द सिटी ऑफ क्लीन। सच में गाइस, इतनी क्लीन सिटी है और इतनी खूबसूरत एंड सुंदर सिटी, आप देख सकते हैं कितनी सुंदर है। और यहाँ पे हम मल्लिकार्जुन पहुंच चुके थे। एंड फिर देखिए हमने क्या किया। सो गाइस, आप सोच रहे होगे मैं कौन से रूम में हूँ, कहाँ हूँ। सो वी हैव चेक्ड इन दिस श्री सैलम। और दीदी ये क्या है बताओ। ये मल्लिकार्जुन का हमारा रूम है जिसमें हमने चेक इन किया। ये संस्थान की तरफ से है पूरी तरह। एंड टुडे वी हैव चेक्ड इन, विल चेक आउट टुमारो मॉर्निंग अंटिल वी लीव फॉर तिरुपति। एंड अभी हमारा दर्शन का स्लॉट है। एक्चुअली आप जब श्री सैलम आओगे ना गाइस, तो यहाँ पे आपको संस्था वाली जो चीज़ें हैं, जो लोग वही मंदिर के ट्रस्टीज़ करते हैं, वो चीज़ें ज़्यादा मिलेंगी इन 12 to 13 किलोमीटर्स। क्योंकि यहाँ पे इस जगह की ओरिजिनलिटी को रखा गया है, ना कि बोलते हैं ना 5 स्टार होटल्स एंड ये सब चीज़ें करके इसको मॉडर्नाइज कर दिया गया है। ये जगह की ओरिजिनलिटी रखने के लिए हो, जहाँ अपना मंदिर है उसमें से 20 से 30 किलोमीटर के आजू बाजू आपको ऐसे फैंसी रेस्टोरेंट्स 5 स्टार वो वाली चीज़ें नहीं मिलेंगी। आपको ऐसे ही ट्रस्ट के वो मिलेंगे, जैसे शिरडी वगैरह में मिलते हैं। सो हम इसी में रुके हैं। एंड ये हमें 2000 पर रूम पड़ा है, क्योंकि 2 रूम लिए हैं, भाभी भैया का और हमारा। सो नाउ वी आर रेडी, क्योंकि हमें वहाँ पे ड्रेस में ही जाना अलाउड है। दोपहर में हमने साक्षी गणपति कर ली थी। अब हम यहाँ का हमारा स्लॉट है 8:30 का। अभी कितना बज रहा है दीदी? अभी बज रहे हैं 8। सो हमें निकलना पड़ेगा फटफट। एंड ये मैंने देखिए ब्लू कलर का ड्रेस पहना है जहाँ जाने। गाइस ये देखो, पापा ने लुंगी पहना है और पापा बोल रहे हैं मुझे कि आई शुड कीप द फ़ोन हियर ओनली एंड देन गो, क्योंकि वहाँ पे फ़ोन्स ऑफ कोर्स दैट्स ज्योतिर्लिंग वहाँ अलाउड नहीं है। सो आई कीप माई फ़ोन हियर ओनली। एंड अगर थोड़े बहुत क्लिप्स रहेंगे तो आई अटैच हियर, तो आप लोग देख लेना। जो मैं पापा के फ़ोन से लूँगी, एक ही फ़ोन चल रहा है, बाकी हम सब फ़ोन रूम पे ही रख रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे जाओ लॉकर लो, बहुत ज़्यादा हौश पौश हो जाता है इसकी वजह से। सो विदाउट एनी फर्दर लेट्स गो। Start. So guys, we are here at गणेश सदन एंड यहाँ पे हम आए हैं। ये जैसे कि मैंने आपको बताया, जाने से पहले मैं दर्शन करके आ गई हूँ अभी मल्लिकार्जुन से। गाइस हमारे बहुत अच्छे दर्शन हुए और मैं आपको गणेश सदन का नीचे से भी दिखाऊंगी। एक्चुअली क्या हुआ, हम दोपहर में आए थे यहाँ पे, देन वी केम हियर और हम बहुत थक चुके थे, क्योंकि ऑफ कोर्स वैसे रास्ते से हमें मोशन सिकनेस हो गया था। तो हम आके सब लोग ने रेस्ट किया, चाय वगैरह पिया। माई फ़ोन वॉज ऑन चार्जिंग, सो आई डिडंट शॉट एनीथिंग एंड आई जस्ट वेंट टू स्लीप। और मेरी आँख खुली सीधा 6:30-7 बजे। देन हम क्विकली रेडी हुए, हमने बैग्स ओपन किए अपने, ये सब तो बहुत ज़्यादा वैसा हो गया था, समझ लो ना ऐसा। सो इसलिए हम लोग अभी आप लोग के लिए जो ना हम दर्शन करके आज मेरा 8:30 बजे का स्लॉट था, जिसमें मैंने आपको बताया था। सो हियर वी आर एट गणेश सदन। मैं आपको नीचे से उसका व्यू दिखाऊंगी, बट सबसे पहले यहाँ पे है लिफ्ट्स, ओके। और इससे अभी हम आए हैं, यू कैन यूज़ ऑफ कोर्स द स्टेयरकेस ऑल्सो। यहाँ पे देखिए इस साइड भी रूम है और उस साइड भी रूम है। जैसे वहाँ पे देखिए क्या लिखा है, 225 से 232 तक वहाँ रूम्स हैं, और यहाँ पे 221 से लेकर 225 तक यहाँ पे। तो आप देखिए यहाँ पे हमने 2 रूम्स लिए हैं। सो 222 एंड 221 हमने लिया है, आपको दिखाती हूँ। आइए हमारे रूम में चलते हैं। सबसे पहले खोली दीदी, ब्लॉग ले ली। सो गाइस, हियर इज द रूम इज क्वाइट। पापा यहाँ पे कबर्ड दिया है और इधर हियर इज ड्रेसिंग टेबल। हम ऑब्वियसली रेडी होके गए हैं, तो हमारा रूम थोड़ा गंदा हो गया है, तो इग्नोर द मेस। यहाँ पे कर्टन्स दिए, उस साइड वॉशरूम है, अभी मम्मा है वहाँ पे, तो मैं आपको दिखाती हूँ। एंड यहाँ पे चार्जिंग प्लग्स वगैरह ये सब जगह दिए। ये देखो जरा, ये इस साइड पूरा माउंटेन दिख रहा है इस सामने, अभी अंधेरा है, मैं आपको सुबह व्यू दिखाऊंगी। वेंटिलेटेड रूम माउंटेन, तो इफ़ यू आर कमिंग हियर यू कैन डेफिनेटली कम हियर। नो प्रमोशन गाइस, हैशटैग नो पेड प्रमोशन। सो यस, दैट्स इट। सो गाइस, अभी हम खाना खाने नहीं जाने वाले हैं, मतलब हमारे नीचे ही होटल के नीचे जस्ट एक है रेस्टोरेंट, हमने वहीं से अभी ऑर्डर देते हुए हम ऊपर आए, दर्शन करके आए सब। तो अभी हम बस आए रूम में, क्योंकि हम बहुत थक गए थे, एकदम डिहाइड्रेट फील करते। बहुत गर्मी है गाइस यहाँ पे। हैदराबाद में इतनी गर्मी नहीं थी कंपेयर टू हियर, यहाँ ज़्यादा गर्मी है। सो हम अभी हम रूम हैं और उसके बाद हमारा खाना भी लेने दीदी और भैया शायद जाएंगे, और हम रूम में ही अपने खाएंगे, तो मैं आपको दिखाऊँगी।
अभी मूड हो रही है, सुबह से मैंने फेस वॉश नहीं किया, मतलब मेरे वाइप्स वगैरह से पोछा था मैं, और इतनी गर्मी में आई शुड वॉश अ गुड वॉश माई फेस वेरी नाइस। क्लीन लग रहा है ना। सो गाइस, जस्ट हमारे होटल के नीचे रेस्टोरेंट था जहाँ से हमने खाना ऑर्डर किया था और हम सब ने साथ में बैठकर डिनर किया। सो गाइस, येस्टरडे जैसे कि मैंने आपको रात में जब रूम टूर दिया था तो मैंने आपको कहा था कि मैं आपको बाहर से दिखाऊंगी, मैंने आपको बाहर से भी दिखाया। ये मेन एंट्रेंस नहीं है, देयर आर मेनी ब्लॉक्स हियर, वी वेर इन द डी ब्लॉक एंड यहाँ पे A B C D E बहुत सारे ब्लॉक्स हैं यहाँ पे, उसमें 7 फ्लोर 8 फ्लोर ऐसी चीज़ें हैं, मतलब ऐसे फ्लोर्स हैं। एंड नाउ आई शोड यू द व्यू फ्रॉम आउटसाइड, इट इज़ प्रिटी डिसेंट रूम्स। You have everything, just you need to carry all your essentials like your toothbrush, toothpaste, your shampoo, shower, everything you need to take care of yourself, you need to carry that. They will not provide, जैसे हम लास्ट होटल में रुके थे तो उन्होंने हमको शैम्पू शावर ये सब आइटनरीज प्रोवाइड की थी, यहाँ पे ऐसा नहीं है। एंड नाउ आई एम रेडी, एज यू कैन सी वी आर चेकिंग आउट फ्रॉम हियर एंड वी विल गो टू तिरुपति। हम तिरुपति के लिए निकल रहे हैं, तुम्हारी कार आ रही है हमें लेने, तो हम यहाँ से निकल रहे हैं। तो तिरुपति यहाँ से 6 to 8 आवर्स का रास्ता है, तो हम पूरा कार ट्रैवलिंग ही है अगेन। सो आई वोर द सेम फिट, क्योंकि कपड़ा गंदा ही नहीं हुआ था, कल भी हम लोग सिर्फ गाड़ी में ही थे। सो अब हम तिरुपति के लिए निकल रहे हैं, सो आई एम सुपर डुपर एक्साइटेड। ये सो गाइज़, यहाँ पे अब हम फाइनली स्टॉप पर रुके। आपको मेरे चेहरे से पता चल होगा बहुत मोशन सिकनेस हो गया था गाइज़, मतलब मुझसे कुछ वॉमिटिंग वगैरह नहीं हुई। Actually, rarely we are getting the hotels here. Main highway is not there; it is connected inside from the main place. और So be ready with that मुझे लगता है things. लोग ऐसे बोलते हैं ना कि केदारनाथ या कोई भी ऐसे भगवान वाली यात्रा डिफ़िकल्ट होती है, But every Jyotirlinga is difficult. भगवान is always located in the jungles. हाँ, और लोग बोलते हैं ना कि भाई ये यात्रा डिफ़िकल्ट है, ये यात्रा डिफ़िकल्ट है। सो नाउ आई अंडरस्टैंड व्हाई इट इज़ डिफ़िकल्ट, क्योंकि भगवान ऐसी ऐसी जगह पे गाइस जाके हैं कि मैं आपको क्या बताऊँ। और जितनी भी हम भौतिकता में से जाते हैं ना, उतने ही हम फिर बोलते हैं ना, उसमें भगवान के और करीब होते चले जाते हैं। और आप ऊपर जाएंगे ना, तो हर चीज़ से छूटते हुए जब आप भगवान के पास पहुँचेंगे ना, आपको ऐसा लगेगा कि इतनी सिंप्लिसिटी है कि उसको फील किया जा सकता है। एक्चुअली हम इतने ज़्यादा इवॉल्व और डेवलप हो गए हैं कि जब हम ऐसी जगह आते हैं तो हमारी हालत ये हो जाती है, जबकि हम ये भूल चुके हैं कि हमारी रियलिटी तो यही थी ना मम्मी। दिस इज़ व्हाट दिस ट्रूली मीन्स। और यहाँ पे अभी हम इतना ट्रैवल करके अभी 12:20 हो रहे हैं, वी आर हैविंग आवर लंच नाउ ओनली। एंड द वे दे आर सर्वाइविंग देयर सेल्फ, इट इज हेड्स ऑफ टू वी कांट। So harsh weather here, but we are having our lunch now and then we'll again start our journey for Tirupati. Actually not lunch, it is brunch. Yes. गाइज़, इफ़ यू वांट टू हैव ओरिजिनल देसी फूड, एकदम अच्छा खाना, आप यहाँ ज़रूर आना वाइल गोइंग ऑन योर वे टू तिरुपति। आई एम गोइंग टू शो यू, वो इतने ओरिजिनलिटी में है गाइज़। यहाँ पे गैस वैस नहीं यूज़ हो रहा खाना बनाने के लिए। आई एम गोइंग टू शो यू हाउ दे हैव कुक द फूड। सी, उनका खाना यहाँ पे ऐसे चूल्हों पे बन रहा है, ये देख रहे हैं आप, ये देखिए वहाँ पे उनका किचन है। हियर देयर इज़ किचन एंड
here we were sitting inside. I showed you while eating. Guys, Piyuu, how was the food? Very yummy. पापा खाना कैसे लगा? बढ़िया, और ले लो, सॉप खा लो। हाँ गाइस, यहाँ पे इतनी गर्मी है और बट यहाँ पे जो विलेजर्स हैं, मतलब जो यहाँ पे लोग रह रहे हैं, उनका ही होटल है ये। मतलब उनका होटल, मतलब काम भी यहीं से हो रहा है एंड दे आर स्टेइंग जस्ट बिसाइड इट। मैं आपको दिखाती हूँ, वो देखो, ये देख रहे हो आप, ये सब इनके घर है, उसके पीछे भी इनका घर है, वो देखो उनका घर है, ये देखो। तो वैसे रह रहे हैं। द फूड वॉज टू यमी गाइस, टू यमी। और यहाँ पे उन लोग इतनी अच्छी फैसिलिटी, इतना टेस्टी फूड दे पा रहे हैं, क्योंकि दूर दूर तक यहाँ तक आपको मार्केट्स और बोलते हैं ना हमारे जैसे ग्रोसरी शॉपिंग वगैरह हम करते हैं हमारे मुंबई में, वैसे यहाँ पे कुछ भी नहीं है। बट देन टू इफ़ दे आर गिविंग सच अ यमी फूड एट सच प्लेस, हैट्स ऑफ टू देम। बहुत मस्त है। एवरीथिंग वी एट वॉज जस्ट सुपर डिलीशियस। नमक में आपको साउथ की एक ओरिजिनल चीज़ बताती, जैसे मैंने आपको प्लेस दिखाया, कितनी रॉ, कितनी ओरिजिनल, और एकदम बोलते हैं ना छोटी जगह में इतना ज़्यादा अच्छी चीज़ें, सर्विसेज प्रोवाइड करना। तो वैसे ही यहाँ पे हर जगह ऐसा है। और प्लस इतनी क्लीन है यहाँ पे। मैं जब से यहाँ आई हूँ मैंने कोई भी कचरा, गंदगी देखा नहीं है। बहुत साफ़ है, बहुत ज़्यादा साफ़ है। इस गाइस, आप जैसे यूपी में जाओगे या और कहीं जगह जाओगे तो आपको ऐसी जगहों पे, जैसे इतने रॉ में जो लोग रह रहे हैं, उन लोग को आप इंग्लिश बोलते हुए नहीं पाओगे। 80% टाइम नहीं पाओगे, 20% हो भी सकता है, बट 80% टाइम आप नहीं पाओगे। यहाँ पे आप छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी, तो वी कैन एक्सपेक्ट दे टॉक इन इंग्लिश ऐसा, बट यहाँ पे लोग हिंदी नहीं जानते हैं, समझते हैं बट बोलना नहीं जानते इतना 90% टाइम। बट यहाँ पे इंग्लिश लोगों की मदर टंग समझ लो, ऐसा है। एवरीबडी अंडरस्टैंड इंग्लिश, एवरी वर्कर एंड एवरीवन नोज हाउ टू स्पीक इंग्लिश हियर। सोचो अभी हम यहाँ खड़े थे, द person who made me eat knew to speak English, but he didn't knew to speak Hindi, but he was understanding Hindi. सो गाइस, हमारा ब्रंच करने के बाद फिर से हम निकल गए थे हमारी तिरुपति जाने के रास्ते में। और गाइस आप ये देखिए, आप जब तिरुपति जाएंगे गाइस, मैं आपको बता रही हूँ, इतने सुंदर सुंदर व्यूज़ आते हैं आप जब तिरुपति जाते हैं कि आपको रास्ते में बोर बिल्कुल भी नहीं होगा कि आप सोचेंगे आप क्या करें। ऐसा हमने अच्छे से म्यूज़िक लगाया था और हम बाहर के व्यू को इतना एंजॉय कर रहे थे। मेरे से जितना हो सका मैंने अपनी क्लिप्स तो लिए हैं आप लोग के लिए, बट मैं बोलते ना कितना ही रिकॉर्ड करती, क्योंकि इतना सुंदर सब जगह था कि इट्स जस्ट दैट कि आप इसे खुद अपनी आंखों से देखो तो वो एक अलग ही अनुभव होगा। एंड गाइस, जो भी हो, जो भी आप कहीं पे भी ट्रैवल करते हो, कहाँ पे भी जाते हो, बट मैं आपको ज़रूर बोलूँगी कि आप एक बार लाइफ में अपने साउथ तो ज़रूर जाएं। एंड मुझे लगता है कि आपको ये जगह इतनी पसंद आएगी कि आप वापस ज़रूर प्लान करेंगे कि अब अगले बार साउथ कब जाना है, क्योंकि प्लेस है ही बहुत खूबसूरत एंड है ही बहुत ऐसी कि आपको ये अपनी ओर बार बार खींचेगी। गाइस, अभी मैंने आपको चाय पीते वक्त तो दिखाया था एंड यहाँ पे वॉशरूम्स नहीं थे रास्ते में। सो अभी हमको पेट्रोल पंप पे कार को फिल करवाने हम खड़े हुए। सो हम यहाँ पे वॉशरूम आए हैं और पीछे व्यू देखो गाइस, सो प्रिटी। ऑन द वे हमको इतने सुंदर सुंदर नज़ारे मिले हैं गाइस कि बोलते ना, मैं डालूंगी क्लिप्स ऑफ कोर्स है मैंने लिए हैं, बट कैमरा कैन नेवर गिव जस्टिस टू दिस व्यू विच आई एम एक्सपीरियंसिंग थ्रू माई आइज़। सो मैं आपको ये कहूँगी कि आप ज़रूर 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 यहाँ पे आएँ, तो आपको ये सब अच्छी चीज़ें अपने आंखों में कैप्चर करने मिलेंगी, जो फिर एक ब्यूटीफुल मेमोरीज़ बनेंगी आपके लाइफ की। नाउ वी आर 50 to 60 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम तिरुपति। सो ये सुपर एक्साइटेड गाइस, मज़ा आएगा एकदम। और मुझे जितनी चीज़ें वहाँ पे शूट करने मिलेंगी तिरुपति में, मैं ज़रूर करूँगी, आपको इन्फॉर्मेशन भी दूँगी। और जो चीज़ें नहीं मिलेंगी तो मैं उसका क्या कर सकती हूँ, तो मैं जो एक्सपीरियंस करूँगी वो तो आपको बता ही दूँगी। बट फ़ोटोज़ वगैरह अलाउड नहीं होगा तो फिर मैं उसमें कुछ नहीं कर सकती। बट आई विल टेल यू ऑल द नेसेसरी इन्फॉर्मेशन सो दैट आप लोग अपनी फैमिली के साथ आइए और मज़े कीजिए।
गाइस वी वर सो ग्रेटफुल कि जैसे कि आप ये व्यू देख सकते हैं, हम जस्ट तिरुपति जहाँ से जो भगवान के पास जो हम जाते हैं, तो बाय कार जो रास्ता हमारा चालू होता है, वही रास्ते के जस्ट बोलते हैं ना, जो डोर होता है उस रास्ते का मेन गेट होता है हमारा, वहीं पे होटल था जो कि है गोल्डन टुलिप। तो अगर आप कभी तिरुपति विजिट करें गाइस तो आप ये होटल में ज़रूर रुके, बहुत ही अच्छा होटल है। हम यहाँ पे 3 दिन रुके थे क्योंकि हमने यहाँ पे पहले से स्लॉट बुक नहीं किया था तिरुपति के लिए, तो वी डिडंट हैव आइडिया कि हमें कितना दिन लगेगा, इसलिए हम पहले ही पहुँचे थे कि हमें जितने भी दिन लगे तो हम वहाँ पे खुद जाके ऑफलाइन पासेस लेके तब जाएंगे भगवान का दर्शन करने। So namaste guys, I am here in Tirupati and I am staying in this place Golden Tulip. So आइए मैं आपको अपना रूम और होटल दोनों दिखाती हूँ, चलिए। This is the entrance. Tirupati ID located here, as you can see. Let's go up now. That's the reception area and the place where you can sit, book your rooms and just chill out. Let's go up and see हमारा रूम एंड भैया भाभी का रूम। वी हैव पिक द रूम ऑन द 3rd फ्लोर। ये होटल की ख़ास बात ये भी है कि यहाँ जो रेस्टोरेंट्स हैं वो अंडरग्राउंड है, मतलब हमेशा हमें चीज़ 1st फ्लोर 2nd फ्लोर 3rd फ्लोर मिलती है। ये बेसमेंट पे भी यहाँ पे होटल्स बना के रखे हैं, रेस्टोरेंट्स बना के रखे हैं जहाँ हम अपना ब्रेकफास्ट और डिनर कर सकते हैं। Who just laughs and everything. Come. So हमने सबसे हाईएस्ट फ्लोर पे लिया है गाइस। लुक एट दिस प्रिटी डिटेल। सो गाइस ये देखिए 3rd फ्लोर है, यहाँ पे दोनों साइड पे रूम्स है। एज यू कैन वॉक ओवर देयर आर 2 many rooms here. गाइस अभी जस्ट हमने एंट्री मारी है, शूट करने की स्लाइड में 309 भाभी ट्रैवलर्स राइट एंड 309 लुक एट मी। ये हमारा रूम है गाइस, देखो कितना प्रिटी है। आइए आपको ये दिखाती हूँ। दिस इज द वॉशरूम। अब मैं तो यहाँ पे दे हैव प्रोवाइडेड अस टॉवल, ऊपर हेड शावर है, यहाँ शावर जेल एंड शैम्पू दे हैव प्रोवाइडेड अस। एंड व्हेन यू कम दिस साइड, ऑब्वियसली द बेथिंग एरिया एंड द वॉशरूम इज डिवाइडेड। हियर is the basin. They have provided us hair dryer also. There is hand soap, body lotion and all the tissue paper, dental kit and bathing kit. And as soon as we come here, there is a huge cupboard here. Here is the, you can keep your luggages and shoes here. Here I have kept our luggage. अभी just ही हम लोग checking किए guys. और यहाँ पे है, you can noodle down your things and here they have given us chicky also. See? And here is a tea kit. Here is one extra bed which is we have. So this is the extra bed we have put it. Here's the curtains and let me show you the view from here. आपको अंधेरा है गाइस, पता नहीं कितना दिख रहा होगा, बट ये देखिए सुबह ज़्यादा अच्छा दिखेगा। एंड हियर मम्मी पापा हैं एंड हियर इज द होटल। से हेलो। सो गाइस जो हम गोल्डन टुलिप में रुके थे, तो वहाँ पे हमारा ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड था, डिनर वाला ऑप्शन नहीं था, तो हम आए थे डिनर करने। जस्ट बिसाइड आर होटल देयर वाज अ रेस्टोरेंट, होटल ओरियन करके। सो वी हैड आर डिनर देयर। वहाँ पे भी खाना अच्छा था गाइस। सो आप अगर आओ यहाँ पे तो आप ज़रूर ट्राई कर सकते हो। और गाइस यहाँ पे देखो इतना सुंदर व्यू, देखो तिरुमला का गेटवे दिख रहा है गाइस। वी वर सो हैप्पी एंड दैट्स इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कमेंट करना, और अगले व्लॉग के लिए वेट करना क्योंकि हम जाएंगे दर्शन करने। सो बाय बाय गाइस।